मिंबर नूर पर जलवा अफरोज़ उलमाए कराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन कराम और मेरी पर्दा नशीन माँ और बहनें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामईन इकराम, आइए कुछ भी सुनने और सुनाने से कब्ल आकाए नामदार मदनिये ताजदार सैयदुल अबरार और अख़यार की बारगाह बेकसपना में दरूद शरीफ की डालियाँ निछावर करें पढ़े बावाज़ बुलंद। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हज़ारों की तकदीर देखी। और मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहते हैं, यक ज़माना सोहबते बा औलिया, यक ज़माना सोहबते बा औलिया, बेहतर 7 साला तात बेरिया। यक ज़माना सोहबते बा औलिया यानी एक पल, एक लम्हा सूफिया इकराम की महफिल में गुजारना, औलिया इकराम की महफिल में गुजारना। एक ज़माना सोहबते बा औलिया, बेहतर 80 साला तात बेरिया, 100 साल की नफली इबादत से बेहतर। एक लम्हा औलिया इकराम की महफिल में गुजारना 100 साल नफली इबादत करने से बेहतर है। और बेदम शाह वारसी कहते हैं, मैं जुल्फ़े यार तेरे बाल बाल के सदके, मैं जुल्फ़े यार तेरे बाल बाल के सदके, रिहाई जिससे ना हो ऐसी जाल के सदके। और मिले ना हश्र तक मगर कब्र में बेदम, मिले ना हश्र तक मगर कब्र में बेदम, मैं ऐसी याद के कुर्बान ख्याल के सदके, मैं ऐसी याद के कुर्बान ख्याल के सदके। मोहतरम सामईन इकराम, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार हो जाओ, अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। हम देखें, फरमाने वाली जात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की है। अल्लाह उन लोगों को अपना वली कह रहा है। वली से मुराद दोस्त। आप देखें, दुनिया में जायजा लें, अगर किसी शख्स की दोस्ती किसी मुल्क के बादशाह से हो जाए, किसी बादशाह से हो जाए, उसकी दोस्ती, बादशाह तो दूर की चीज है, हमारे यहाँ किसी नेता से हो जाए, किसी पुलिस वाले से हो जाए, तो ऐसे लगता है उसके अंदर से सारा खौफ ही खत्म हो गया। जब मुल्क के बादशाह से उसकी दोस्ती है तो उसके वज़रा उसका क्या कर सकते हैं, उसके सिपाही उसका क्या कर सकते हैं। जब मुल्क के ऐसे बादशाह से दोस्ती करने के बाद, जो खुद माजूर है, जो खुद किसी का मोहताज है, उससे दोस्ती करने के बाद किसी का आलम यह है कि उसको दुनिया में किसी चीज का खौफ नहीं, कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। तो जो उस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दोस्त बन जाए, जो जमीन का मालिक है, आसमान का मालिक है, जिन्नो बशर का मालिक है, नबातात का, शजारात का, हजारात का, हर शय का मालिक है, जो उसका दोस्त हो जाए, उसे किस चीज का खौफ और गम हो सकता। तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ है और ना कोई गम। आज हम हर जगह जिल्लत और रुसवाई क्यों देख रहे हैं? इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने सूफिया इकराम के दामन को छोड़ दिया, हमने औलिया इकराम के दरों को छोड़ दिया, हमने सरकार की सीरत को छोड़ दिया, हमने तरीके सरकार को छोड़ दिया।
जो आज दुनिया में जगह जगह पर, चाहे वो फिलिस्तीन की सरजमीन हो, बर्मा की सरजमीन हो, दूर की बात क्या चाहे वो हिंदुस्तान की सरजमीन हो, हम अगर मारे जा रहे हैं तो यही बात है कि हमने सरकार के तरीकों को छोड़ दिया, औलिया इकराम के तरीके को छोड़ दिया, हमने उस मोहब्बत के दर्स को छोड़ दिया जो सूफिया इकराम हमें दे के गए। आज हम दावा तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमने नाम अबू बकर भी रख लिया है, हमने नाम उमर भी रख लिया है, हमने नाम उस्मान भी रख लिया है, हमने नाम अली भी रख लिया है। अरे मैं तुमसे कहना चाहता हूं, तुमने नाम अबू बकर तो रख लिया, हजरत अबू बकर सिद्दीक जैसी सदाकत तो लाओ। तुमने नाम उमर तो रख लिया, हजरत उमर जैसा अदल तो लाओ। तुमने नाम उस्मान तो रख लिया, हजरत उस्मान गनी जैसी सखावत तो लाओ। तुमने नाम अली रख लिया, हजरत अली उल मुर्तजा जैसी शुजाअत तो लाओ। तुमने नाम हस्सान बिन साबित रख लिया, हस्सान रख लिया, अरे हस्सान बिन साबित जैसी मोहब्बत तो लाओ। तुमने नाम अवैस भी रख लिया, अरे हजरत अवैस करनी जैसा इश्क तो लाओ। तुमने नाम अब्दुल कादिर भी रख लिया, अरे अब्दुल कादिर जिलानी जैसा तकवा और तहारत तो लाओ। तुमने नाम मोइनुद्दीन भी रख लिया, अरे मोइनुद्दीन चिश्ती जैसा किरदार तो लाओ, अखलाक तो लाओ। अरे मैं तुमको अपने लोगों को मुखातब करके कहता हूं, तुमने नाम रमजान भी रख लिया, तुमने नाम मुनीर भी रख लिया, तुमने नाम मुस्तफा भी रख लिया, तुमने नाम इस्माइल भी रख लिया। अरे नाम तो रख लिया, हजरत बाबा हाफिज रमजान शाह जैसी, हजरत मुनीर शाह जैसी, हजरत मुस्तफा शाह जैसा इश्क भी तो पैदा करो, फिर तो तुम मुसलमान हो, वरना तुम किसी काम का। आज हम दावा तो करते हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हकीकत में विरासत में हमें इस्लाम तो मिल गया, लेकिन हम मोमिन नहीं। विरासत में इस्लाम तो मिल गया, हमारे बाप दादा मुसलमान थे तो हम भी मुसलमान हो गए, लेकिन मोमिन होना ये विरासत में नहीं मिलता, इसके लिए जिद्दोजहद करनी पड़ती है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू, ऐ ईमान वालों ईमान ले आओ। मतलब क्या है कि हम इस्लाम में तो हैं लेकिन ईमान वाले नहीं। सूरह हुजरात में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है, ऐ महबूब ये बद्दू कहते हैं कि हम ईमान ले आए, आप इन्हें फरमा दे कि ये इस्लाम ले आए, ये हरगिज गुमान में न रहे कि ये ईमान ले आए, ये हरगिज गुमान में न रहे कि ये ईमान ले आए। ईमान तो इनके दिल में दाखिल भी न हुआ। ईमान तो वो लाए जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को माना और फिर शक न किया और फिर जिहाद किया अपनी जान से और अपनी मालों से। हम मुसलमान तो हैं क्योंकि विरासत में हमें इस्लाम मिल गया, लेकिन हम हक के कामिल मोमिन नहीं, अकमल मोमिन नहीं है। मोमिन तो हम तब बनेंगे जब हम औलिया किराम के दर से करीब होंगे, इनके दर से करीब होंगे, इनके दर्स पे अमल करेंगे। जब भी बात आती है, देखिए औलिया किराम का मैंने मौजू उठाया है, किस तरीके से अल्लाह के वली हमें दर्स दिया करते हैं। आज कोई हमसे सवाल करे कि हमें सरकार को देखना है तो हम उसे कोई नुस्खा बता देंगे, कोई बात बता देंगे, और हकीकत तो यह है कि हम उसका मजाक उड़ा देंगे। मैं आपको बताऊं, जब भी दर्स की बात आती है कि सूफिया दर्स कैसे देते हैं, ये वाकया हमेशा जहन में आता है। एक अल्लाह के वली हैं, उनके पास एक मुरीद आता है, कहता है हजरत मुझे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखना, मुझे ये तलब है कि मैं उनका दीदार करूं। कोई नुस्खा नहीं बताते हैं, कहते हैं जाओ शाम को तुम्हारी दावत है। आप देखें किस तरीके से सूफिया इकराम हमें दर्स देते हैं। कहते हैं जाओ शाम को तुम्हारी दावत है। वो मुरीद शाम को आता है, खाना बना के देते हैं, खाने में नमक इतना ज्यादा है लेकिन पानी पीने को न दिया, और नमक खाने के बाद आपको भी पता होगा कि पानी की तलब बहुत ज्यादा हो जाती है। वो खाना खाता है, घर भेज देते हैं, कहते हैं घर जाना, सो जाना, पानी न पीना, कल फिर आना। वो जाता है घर, पीर की बात थी, पानी नहीं पीता है, सो जाता है, अगले दिन फिर आता है, कहता है मुझे ख्वाब में सरकार का दीदार तो ना हुआ, आपने मुझे कोई नुस्खा भी ना बताया। कहा ये बताओ तुम घर गए थे, पानी पिया था? कहा नहीं। कहा तो बताओ ख्वाब में तुमने क्या देखा? तो वो शख्स कहता है कि मैं जब यहाँ से गया, मैं सोया तो मैं ख्वाब में देखता हूँ, जिधर भी देखता हूँ दरिया ही दरिया नजर आते हैं, पानी ही पानी नजर आता है। तो वो कहते हैं यही तो मेरा दर्स था, जब तुम्हें पानी की तलब हुई, तुम्हें
पानी से इश्क हुआ, तुम्हें पानी की शिद्दत हुई, तो पानी में ये तासीर, पानी में ये कुव्वत कि वो तुम्हारी तलब बुझाने के लिए तुम्हारे ख्वाब में आ सकता है। तो तुम आमीना के लाल से इसी तरीके से इश्क करके तो देखो, आमीना का लाल ख्वाब में आएगा, दीदार कराएगा, फिर दिल से एक ही आवाज निकलेगी, कुछ ऐसा कर दे मेरे किरदगार आंखों में हमेशा नक्श रहे, रुए यार आंखों में उन्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें कि देखने की है सारी बहार आंखों में, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। यह है औलिया इकराम का दर्स। बस एक आखिरी बात कहूंगा और आपके सामने से गुजर जाऊंगा। जब औलिया इकराम की बात आती है तो मैं ये समझता हूं कि अगर बायजीद बुस्तामी का नाम न लिया जाए तो वो हकी अदा नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, बायजीद बुस्तामी की वो जात है कि सबसे पहले सुल्तानुल आरफीन का लक़ब अगर किसी को दिया गया तो बायजीद बुस्तामी की जात है। आप देखें हजरत यहया बिन मुनाम अल्लाह के वली हैं, हजरत बायजीद बुस्तामी भी अल्लाह के वली हैं। देखें दोनों अपने विलायत की कैफियत को और मकाम को एक दूसरे से किस तरीके से बयान कर रहे हैं। हजरत यहया बिन मुनाम हजरत बायजीद बुस्तामी को एक खत लिखते हैं और कहते हैं उस शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसने मारिफत के समुंदर से एक घूंट पिया है और नशे का यह आलम है कि मस्ती ही नहीं उतरती। हजरत यहया बिन मुनाम अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं कि मेरी क्या कैफियत है, कि उस शख्स के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसने मारिफत के समंदर से एक घूंट पिया है और नशे का ये आलम है कि मस्ती ही नहीं उतरती। हजरत बायजीद बुस्तामी का जवाब सुने। हजरत बायजीद बुस्तामी अपने मकामों, मर्तबे और अपनी कैफियत को किस तरीके से बयान करते हैं। कहते हैं तुम उस शख्स की बात करते हो जिसने मारिफत के समुंदर से एक घूंट पिया और नशे का यह आलम है कि मस्ती ही नहीं उतरती, तो उस शख्स के बारे में क्या कहते हो जिसने मारिफत का पूरा समंदर ही पी लिया है फिर भी होश में, जिसने मारिफत का पूरा समंदर ही पी लिया है फिर भी होश में। वो जात है हजरत बायजीद बुस्तामी की। हजरत बायजीद बुस्तामी बुस्ताम से जब मक्का जाते हैं 12 साल लग जाते हैं। 12 साल क्यों लग जाते हैं? इतनी मसाफत तो नहीं। मैं आपको बताऊं हजरत बायजीद बुस्तामी का वो हाल कि हर कदम पे 2 रकात नफिल पढ़ते हैं तब आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से 12 साल में काबा पहुंचते हैं। बस ये आखिरी वाकया बताऊंगा। जब काबा पहुंचते हैं तो काबे को देखते हैं, अपनी नजर झुका लेते हैं। तो एक शख्स कहता है हजरत इतनी दूर से आए हैं और काबे को सही से देख भी नहीं रहे हैं, नजर झुका ले रहे हैं। जवाब सुने, कहते हैं इतनी दूर से आया हूं, पत्थर देखने तो नहीं आया, पत्थर देखने तो नहीं आया। मैं कहता हूं यही बेहतर है, यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे, अगर वो पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे। यही बेहतर है कि वो पर्दे में रूपोश रहे, अगर वो पर्दा उठा दे तो किसे होश रहे। हजरत बायजीद बुस्तामी दोबारा नजर उठाते हैं तो अब की काबा भी देखते हैं, काबे वाले को भी देखते हैं, फिर नजर झुका लेते हैं। तो वो शख्स कहता है हजरत अब क्या हुआ? कहते हैं यार जब वो दिखता है तो साथ में ये पत्थर क्यों दिखता है, साथ में ये पत्थर क्यों दिखता है। तीसरी बात जब नजर उठाते हैं तो कोई पत्थर नहीं, जिधर भी देखते हैं यार की शक्ल नजर आया करता है, जिधर भी देखते हैं जलवाए यार नजर आया करता है। यह मकाम है हजरत बायजीद बुस्तामी का। हजरत बेदम शाह वारसी कहते हैं कैसे झुकाऊं अपना सर, कैसे करूं अदा नमाज, कैसे झुकाऊं अपना सर, कैसे करूं अदा नमाज, सहने हरम में जाहिदा यार का नक्शे पा नहीं, सहने हरम में जाहिदा यार का नक्शे पा नहीं। और आप जिसके दर पे बैठे हैं वो कुछ इस तरह बयान करता है, कहता है लोग कहते हैं काबे में खुदा मिलता है, लोग कहते हैं काबे में खुदा मिलता है, काबे जाने पे हकीकत का पता मिलता है। ऐ मुनीर इसके हकीकी से नहीं तू वाकिफ, वरना घर बैठे ही बंदे को खुदा मिलता है, वरना घर बैठे ही बंदे को खुदा मिलता है, वरना घर बैठे ही बंदे को खुदा मिलता है। ऐ मुनीर इसके हकीकी से नहीं तू वाकिफ, वरना घर बैठे ही बंदे को खुदा मिलता है। आज हमें जरूरत इस चीज की है कि हम औलिया इकराम से करीब हो, औलिया इकराम के दामन को पकड़े और पूरी दुनिया में सुरखरू होते हुए नजर आएंगे। हर जगह जिस भी जानिब हम जाएंगे हमारा ही झंडा लगेगा और हम ही सुरखरू होते हुए नजर आएंगे।
अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें औलिया इकराम से करीब होने की तौफीक अता फरमाए, उनके दामन से वाबस्ता रहने की तौफीक अता फरमाए और उनके दिए हुए दर्स पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और सरकार की सीरत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बस एक आखिरी बात जहन में आ गई, हम औलिया इकराम से करीब होने को क्यों कहते हैं? हकीकत में इस्लाम क्या है? वो है सीरत मुस्तफ़ा। इस्लाम जो भी है वो सरकार की सीरत है, सरकार की सीरत है। सूफिया से आप करीब होने का एक मजा देख लें कि उनसे फायदा क्या होता है। आप उलमा से पूछेंगे तो आप खुद बताएं, कोई चीज जो सुनी गई हो वो ज्यादा मोतबर है कि जो देखी गई हो वो ज्यादा मोतबर? जो देखी गई हो ज्यादा मोतबर है ना। तो आप उलमा से पूछेंगे तो वो सरकार की सीरत आपको बताएंगे, लेकिन आप सूफिया को देखेंगे तो वो सरकार की सीरत आपको दिखाएंगे। उनको आप देखेंगे तो हर हर गोशे में सरकार की सीरत आपको नजर आएगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि हमें सूफिया के मशरब पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।